हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 55 आइए देखते हैं। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم। मोहतरम, बैठो बेटी। मोहतरम, ये मासूम बच्चा कौन है? ये मासूम बच्चा तुम्हारा फर्जंद उस्मान है हरीमा खातून। इस सरजमीन पर बहुत से बहादुरों ने जन्म लिया है, लेकिन उस्मान उन सब में ज्यादा मुमताज होगा इंशाअल्लाह। ऐदार शजर की मानिंद है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाएगा, जिसकी शाखें आसमान को छुएंगी और वो पूरी इंसानियत को फैज़ याब करेगी, उसकी जड़ें दुनिया भर में फैलेगी। इसकी नस्ल से पैदा होने वाला एक मुजाहिद हमारे नबी की बशारत के मुताबिक उस्तुम दुनिया को फतह करेगा, कहलाएगा। अज़मत का मीनार और उसका लश्कर भी हदीस के मुताबिक शानदार होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम, याद रखना बेटी, एक माँ ही खानदान बनाती है, उसके साए में औलाद परवान चढ़ती है। माँ एक अजीम हस्ती है जो पालती है, निगहदाश्त करती है, हिफाजत करती है। हमारे पैगंबर का फरमान है, जन्नत माँ के कदमों तले है। इंसानों में मुक़द्दस तरीन दर्जा माँ का है। तुम्हें अल्लाह ने इसके लिए मुंतखब किया। अल्लाह तुम्हें अजीम माँ का रुतबा अदा करे। आमीन मोहतरम, आमीन। उस्मान, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ये लो बेटी। उस्मान, मेरा बच्चा, मेरा अजीम बहादुर बच्चा।
रहमतों का शुमार नामुमकिन है। ऐसे मुबारक ख्वाब पर और अपनी किस्मत पर मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस ताबीर को हमारे हक में बेहतर कर दे या अल्लाह। मुझे इस ख्वाब की ताबीर के बदले में नेक और साले औलाद अता फरमा। मुझे उसकी परवरिश तौफीक अता फरमा। वालिदा, कुंदूस बेटा, पापा आ गए, बाबा वापस आ गए। क्या कहा तुम्हारे बाबा आ गए? या मेरे रब, तूने इतनी खुशी एक साथ अता की। मेरे बहादुर बेटे, उसने मुझे तुम जैसी औलाद दी। तुम जैसा बहादुर बेटा दिया। चलिए वालिदा, चलिए। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे रे कुंदूस बेटा, खैरियत तो है? बाबा वापस आ गए हैं दादी। कहाँ है? अर्तुल, अर्तुल, वालिदा, मेरा बेटा। हलीमा, अर्तुल, हलीमा, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे मालिक, तूने मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया। मैं जितना भी शुक्र अदा करूंगा, मैं तेरा बहुत शुक्र है मेरे रब। शुक्र है वालिदा, अर्तुगरुल की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अल्लाह को यही मंजूर था भाई। कुंदूस, मेरा शेर बेटा। बाबा, माशाअल्लाह मेरा बहादुर बेटा। तो बताओ मुझे, मेरी गैर मौजूदगी में कबीले के हालात ठीक रहे? अर्तुगरुल सरदार के बेटे कुंदूस के होते हुए किसी की क्या मजाल हो सकती है सरदार। माशाअल्लाह। दुश्मन समझकर मुझ पर भी तलवार तान। बहादुर जंगजू बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया संगूर ताया। अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलकर ये भी दिलेर सरदार बनेगा इंशाअल्लाह। 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 अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को एक साथ देख लिया। अब बस बंदूक और दो, हाँ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो भी जल्द आ जाएंगे वालिदा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस तरह अल्लाह के हुक्म से अर्तुगरुल भाई और जंगजों की बेपनाह मेहनत और जांफशानी से हम किला फतह करने में कामयाब हुए। आला, किलेदार होने के नाते किला फतह करना और निजाम की मुश्किल अर्तुगरुल सरदार तवक्कुआत से ज्यादा ताकतवर है। आप किलेदार कैसे बने कुनाल साहब? किलेदार ये मुझे विरासत में मिला है। आपके वालिद भी किलेदार थे? जंग के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन के साथ थे वो, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बाबा
मेरे भाई सब कत्ल कर दिए गए। आप कैसे बच गए थे फिर? अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। मुझे अमीर सादुद्दीन ने बचाया। सरपरस्त बनकर परवरिश की मेरी, जिसके बदले में मैं उनकी और रियासत की वफादारी से कभी पीछे नहीं हटा। मेरा वादा है खुद से, जब तक मेरी सांस बाकी है मैं और अमीर सादुद्दीन से अपनी वफादारी हर कीमत पर। अभी अच्छा है, मालूम पड़ गया। रब को बहुत शुक्र है कि गद्दार अपने अंजाम को पर अल्लाह इस इत्तेहाद को दवाम बख्शे। आमीन। आमीन। हमारी रियासत इस वक्त गद्दारों के हाथ में है। निजाम तहस नहस हो चुका है। इसी वजह से मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात की ख्वाहिश के मुताबिक हम सूद की तरफ हिजरत करेंगे। जब तक हम सब एक साथ हैं, हर गद्दार से मिलकर निपटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहरहाल सऊद की जानिब हिजरत करना आसान नहीं होगा। सुल्तान ने उस सरजमीन को फतह करके महसूल का निजाम शुरू किया था, लेकिन अब भी निजाम बिलेजी के जमींदार के पास है। वो बिलेजी का जमींदार हमसे अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहता है। पता नहीं क्यों उसके नाम से मेरे हाथ में खुजली होने लगती है भाई। उससे भी जल्द निपट लेंगे भाई। इंशाअल्लाह तुम्हें आ सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपनी ताकत के बल पर उस सरजमीन को अपनी रियासत में शामिल कर लेंगे। शादार कबीले का हर खैमा अपने खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देने के लिए तैयार है भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके, वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है। हमें अपना हक अल्लाह की रजा और अपनी तलवार के जोर पर हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक सरदार, बेशक। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह। ख़वातीन, आप जल्द अज जल्द हिजरत की तैयारियां मुकम्मल करें। जो हुक्म सरदार। हाइमा खान है ना, सबको देखती रहती है। सही है, चलो एटलीस्ट बात तो करेगी। क्या हो गया अजीम? अकड़ निकल गई सारी। किस मुंह से हमारे सरदार बनने आए थे? मजा आएगा ये देखने को। तो तुम समझते हो तुमने मुझे ज़ेर कर लिया। मैं इस हालत में भी तुम पर हावी हो सकता हूँ। और अभी तक नहीं गई थी। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लगी है। होश खो बैठा है बेचारा। अगर हिम्मत है तो एक एक करके सामना करो। लगता है दर्द सहने के बजाय मौत को गले लगाना चाहता है। मारना चाहो तो मार देना, लेकिन क्या इतने ताकतवर हो कि अकेले मेरा सामना कर सको? बराबर मुकाबला हो, फिर देखो कौन ताकतवर है। देखो अकेले आकर कौन कितना बहादुर है। खोल दो उसे। अरे बाबा, मजा आएगा, मजा, अब मजा आएगा।
जाओ, सब लड़ाई का वक्त आ गया है। चलो शाबाश। तो आओ जरा हम भी तो देखें। ओए ओए ओए, और थोड़ा कमजोर भी है ना ये। गया, निकल गया कल। तुर्कों के इस सरजमीन से दफा होने तक तुम सब मेरे गुलाम हो। तुर्कों से इंतकाम लेना चाहते हो ना तुम? ईतान की मौत का बदला लेना चाहते हो? मौत का इंतकाम देना है, इंतकाम देना है, इंतकाम देना है। तैयार हो जाओ, दिल्ली के जमींदार के पास जाना है हमें। कर दिया इसने अपना काम, अब शुरू होगा असली काम। असली काम। तो भाई, एक शख्स आया है, आपसे अकेले में बात करना चाहता है। कौन है वो, जानते हो तुम? मैं उसे नहीं जानता भाई। वो लिबास से कोई जंजू भी नहीं लगता और शायद यहाँ का रहने वाला भी नहीं। ठीक है, बुला लो उसे। मंजिल क्या है? ओके, किजल माँ की तरफ। साहब ने सरदार अर्तुगरुल को सलाम भिजवाया है। वालेकुम अस्सलाम। शहजादा किलिच अरसलान और उनकी वालिदा अल्तुन अबा के साथ अंकारा किले की तरफ गामजन है। हमारा शक है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सुल्तान की वसीयत और सल्तनत की बका के लिए सरदार अर्तुगरुल को उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी निभानी है। अर्तुगरुल भाई को फौरन उनकी मदद के लिए रवाना होना पड़ेगा। खैरियत तो है अर्तुग भाई? मुझे जल्द अज जल्द कबीले पहुंचना होगा। तुम यही किले में रहना। तुम्हें हर सूरत कुनाल पर नजर रखनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो आपका हुक्म भाई। दरवाजा खोलो। और ये नजर भी बहुत अच्छे से रखेगा। अच्छा ही लगता है मेरे को, बस वही सादा दिन। तो अभी देखना होगा आगे क्या है, हाँ। सच का साथ देगा या साथ का साथ देगा, देखना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ।
इन्हें उकाए तो भी लग रहे होंगे। लेकिन कोई आम मालूमात है। घोड़े तैयार करो, रवाना होते हैं। आर्तुक साहब का पीछा करना है। जैसा आप कहो। हाँ अच्छा है, शहजादे को उधर बचाएगा और कुछ पता चल गया तो। दरवाजा खोलो। सरदार, ये हिजरत करने का इरादा मेरी समझ से बाहर है। हम वहां जाकर करेंगे क्या? इतने सालों की जिद्दोजहद के बाद इस जमीन पर बहुत मुश्किल से आबाद हुए हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद हम किस तरह इस खित्ते को छोड़ सकते हैं, जिसकी वसूल के लिए इतनी मेहनत की? और क्या बासंती ने हमें वहां आबाद होने दी? परेशानी समझता हूं मैं, लेकिन तुम एतमाद रखो मुझ पर। बहुत से पहाड़ सर करके और दरिया उबूर करके हमें ये फतुहात नसीब हुई हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम वो सरजमीन भी हासिल कर लेंगे जो सुल्तान की तरफ से हमें दी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बादशाह को भी शेर कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान की वफात के बाद रियासत की तरफ से हमारा साथ देने वाले भी खत्म हो चुके हैं और अब अमीर सादुद्दीन रियासत का रखवाला बन चुका है। वो ना सिर्फ अर्तुगरुल सरदार का दुश्मन है, बल्कि आपका और मेरा भी दुश्मन है। बेहतर होगा कि अर्तुगरुल सरदार अपने फैसले पर नजरसानी करें। असलिहान, अर्तुगरुल भाई ने अगर लिया होगा। एक बार नहीं सुनी, गलती हुई ना। बिल्कुल बेफिक्र रहो सुना बराबर से। और अगर अमीर सादुद्दीन पूरा लश्कर भी साथ लाए तो हमसे बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। जब तक हमारा इत्तेहाद कायम है, अल्लाह की मदद से कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हलीमा, खुश आमदीद अर्तुगरुल। शुक्रिया। हलीमा, आज आंखों की चमक, मुस्कुराहट भी पहले से ज्यादा है। क्या हुआ, खैरियत तो है? अर्तुगरुल, कई
दिनों से महसूस हो रहा था मुझे, लेकिन आज जब दाई के पास गई तो तस्दीक हो गई। मतलब मैं उम्मीद से हूँ अर्तुगरुल, अगर ये लड़का है तो अल्लाह हमें उस्मान की नेमत से नवाज रहा है। उस्मान, अर्तुगरुल संभालिए खुद को, क्या कर रहे हैं आप? अर्तुगरुल मुझे ख्वाब में ओज अजदाद ने खुशखबरी सुनाई थी, हमारा उस्मान आने वाला है। हलीमा, उस्मान। मुझे भी यही ख्वाब आया था अर्तुगरुल। इब्नुल अरबी मोहतरम ने उस्मान को मेरी गोद में दिया था और फरमाया था कि ये बच्चा पूरी दुनिया फतह करेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा उस्मान नई सरजमीन पर अजीम फातिह की तरह इस दुनिया में जन्म लेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अंदर आ सकती हूँ बेटा? अर्तुगरुल आए वालिदा, आ जाए। क्या हुआ अर्तुगरुल? अघा के बाहर तक तुम्हारी आवाज जा रही थी। हमारा फर्जंद उस्मान आने वाला है इंशाअल्लाह। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने एक साथ इतनी खुशियां अदा की हमें। बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, बहुत मुबारक। वालिदा, जीती रहो मेरी बच्ची। मेरी प्यारी बेटी, एक और खुशी दी तुमने। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे मेरी बच्ची। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। अर्तुगरुल मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद अता करे जो अपने अजदाद का नाम रोशन रखे। मैं चाहता हूँ वालिदा, ये खुशखबरी जो हमने सुनी है इसके बाद हमारे रेवड़ के सब जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दिए जाए। कोई भूखे पेट न रहे, सबकी जरूरियात पूरी हो जाए, यतीमों को सदका किया जाए, कर्जदारों का कर्ज उतारने वाले था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस खुशखबरी पर ज़ियाफत करेंगे जिसमें फरमान पर हो। बेटा अल्लाह हमेशा सलामत रखे तुम्हें। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। चलती हूँ मैं। हाँ। हलीमा, चलो अल्लाह की तरफ से इस मेहरबानी पर नमाज शुक्र अदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कुंदूस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। और तुम भाई तशरीफ लाए हैं? बुला लो उन्हें। खैर तो है आर्तू साहब। क्या हुआ आर्तू भाई? अक्सर कल्ली की तरफ से कासिद आया था भाई, और ये मकतूब लाया था। शहजादे किलिच अरसलान और उनकी वालिदा को कत्ल करने का इरादा है, और उन्हें अपने साथ ले जाने वाला अल्तुनाबा है। कल मैं अपने लश्कर के साथ सफर जंग पे रवाना हो जाऊंगा अर्तुर। ये महल गद्दारी का असल गढ़ है। अब आप खुद इसके शाहिद हैं। अपनी वफात से पहले मुझे सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करना होगा। इसलिए तख्त का वारिस बनने वाले अपने शहजादे के बारे में वसीयत कर दी है। वसीयत अरसलान बहैसियत सुल्तान तख्त नशीन होंगे अर्तुर। शहजादा किलिच अरसलान के तख्त नशीन होने से अयूबियों के साथ हमारे रवाबित और भी मजबूत हो जाएंगे। मंगोलों के खिलाफ मुसलमानान आलम के इत्तेहाद का इम्कान मजीद तकवीत पा जाएगा। तुम्हें अपनी वसीयत से आगाह करने का मकसद ये है कि जब मेरे बेटों के दरमियान तख्त हासिल करने के लिए जंग शुरू हो तो तुम्हें इल्म हो कि किस सफ में शामिल होना है। मेरे लिए सब बिल्कुल वाज़ेह है सुल्तान। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो दिन आए तो अंजाम की परवाह किए बगैर अपने सरदार आला के ज़ेरे कमान तमाम दुर कबाइल के साथ शहजादा किलिच अरसलान की सफ में शामिल हो जाना। अल्लाह हमें तख्त ताज की इस जंग से महफूज रखे और इससे फायदा उठाने वाले दुश्मनों की शर से भी महफूज रखे सुल्तान। आमीन। शहजादा किलिच अरसलान और उनकी वालिदा का कत्ल ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। हमें अनकरा के लिए जाकर उन्हें बचाना होगा भाई। अनकरा के लिए पहुंचने से पहले हम उन तक पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए भाई? आप फौरन जंगजू तैयार करें। तुर्गुत और बमसी मेरे साथ जाएंगे। अर्तुरुल भाई, गुनाल के अमीर सादतीन से वफादारी की वजह मालूम हो चुकी है। ठीक कहा था आपने, नीयत साफ है उसकी। उसके वालिद किलेदार ताई थे। अल्लाह गरीब रहमत करे उन्हें। बाबा के साथ बहुत सी जंगी लड़ी, बहादुर और रियासत के वफादार थे। भाई, सुल्तान अलाउद्दीन कत्ल कर दिया गया था। कुबैक ने ही गुनाल को बचाया और पाला पोसा। उसकी वफादारी की वजह यही है। जाहिर है कि वो उसके फितने से बिल्कुल वाकिफ नहीं। या वो सच जान जाएगा तो भाई, या कुबैक के लिए उसका सर कदम हो जाएगा। तैयारी करें रवानगी की। एक्चुअली सही जो बात आपका है। हुक्म भाई। लेकिन अगर एक साथ मिल जाए। पर एक खुशखबरी आ रही है आपके पास। वही सपना आया, अभी तीनों का सपना आ गया और अभी तो खुशखबरी आ अब रही तो है। मुझे लग ही रहा है कि वही आएगा। बट वही ना, जिस तरह एपिसोड शुरू हुआ ना, वही वो एक ख्वाब के जरिए एंड ऑल, इतना अच्छा लग रहा था ना जब देखे। वो खुशी है ना एक्चुअली हमारे फेस पे भी आ गई कि लाइक इतना खुशी, इतना खुशी। और ऊपर से अहमद कामयाब हो गया होगा। अभी वो देखते जमींदार तक पहुंच के क्या करेगा, कैसे अर्तुगरुल की हेल्प करेगा, वो देखना होगा। एब्सोल्युटली। पर कुरान वो है, वो खराब नहीं है। इट इज जस्ट उसको बचाया था बचपन में इसके लिए। अरे उसकी वही नीयत साफ है। नियत साफ है उसकी। वही वही मैंने लेकिन बोला ना कब तक कि जाएगा, कौन सी लिमिट तक जाएगा, वो देखना जरूरी है ऑफ कोर्स। तो काफी कुछ है और यहाँ पे अभी उनको मकतूब मिल गया है। अभी ये जाके बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, बचा पाएंगे या नहीं, वो सब देखना होगा ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।